क्राइम फोकस न्यूज़ चैनल के बारे में मैंने बहुत सुना है और मेरा सौभाग्य था कि मैं सिंघाना में एक स्कूल के वार्षिक उत्सव में गया था। वहाँ पे ये इनके रिपोर्टर मिस्टर संजय हैं, इनसे मुलाकात हुई और इनकी मैं भी आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। फौज में ये नियम है कि जो सलूट जिस तरह से करता है उसको उससे ज़्यादा आदर के साथ में सलूट रिटर्न किया जाता है। हमारे इलाके में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने के लिए। बहुत दुख होता है कि बहुत दिनों से इस गांव के अंदर कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं निकला है। बहुत एक उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ बातें करते हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, लेकिन जहां कर्मों की बात आती है कर्म कहीं स्तर पे भी नहीं होते हैं। उनको क्या कहना चाहोगे अभिभावकों को जो सिर्फ हवा में बातें करते हैं और उनके हवा में बातें करने से बच्चे दिशा से भटक जाते हैं? ये क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए काम करता है। आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूं तुंदा ग्राम में और यहाँ पे कर्नल देश सेवा से शुरू होकर करके सिविल में पहुंचे हैं ये। और सिविल में जब पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने घर को किस तरीके से सबसे पहले संवारा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले चारों तरफ दिखाए, यहाँ का एक एक चीज दिखाएं। यानी कि देखिए आप, एक लगन होती है और लगन में भी एक उत्साह और एक जोश होता है। आप इन सब चीजों को देख कर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जोश भी होगा, लगन भी होगी और लगन के साथ उत्साह भी होगा। और जीने का इनका जो ढंग है वो दिखाते हैं हम आपको। यहां देखिए उनके प्रत्येक कैप, जहां हम बात करते हैं प्रत्येक कैप भी यहां पे है, हर तरह की ये तस्वीरें हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह हैं। और यहाँ के रहन सहन की और व्यवस्थित चीजें आपको दिखाते हैं। चारों तरफ देखिए किचन भी है, ये भी एक बेहतरीन है, खुला है, स्वच्छ है और ये भवन एक बहुत शानदार भवन। और हमारे बीच में है अब कर्नल सुल्तान सिंह जी। जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपको क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से आपको सलूट कि आपने भक्ति में अपना जीवन जो है और इस तरह से व्यतीत कर करके सिविल में पहुंचे हैं। मैं भी आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। फौज में ये नियम है कि जो सलूट जिस तरह से करता है उसको उससे ज़्यादा आदर के साथ में सलूट रिटर्न किया जाता है। पब्लिक को आपके द्वारा एक संदेश बेहतरीन चाहिए जिसमें भटकते हुए नौजवान हैं उनको दिशाएं मिले और परवरिश करने वाले जो मुखिया लोग हैं उनको एक संदेश मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा गांव आने का मकसद ही ये था कि मैं अपना कुछ योगदान युवाओं को आगे करने में करूं। मैं पहले रिटायरमेंट के बाद में 15 साल दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने वकालत भी किया और अच्छा चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये सब कमाई तो बहुत हो गया है, अभी अपना कुछ अपनी तरफ से कुछ समाज को योगदान करें। तो मैंने यहाँ आके कुछ सर्वे किया और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था मैंने मेहाड़ा में। पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ के थोड़ा गरीबी ज़्यादा है और ये तो एक कॉमर्शियल वो था। मेरे को कुछ पैसा नहीं चाहिए था उससे, लेकिन चलाने के लिए अच्छे इंस्ट्रक्टर को करने के लिए कुछ चाहिए था। लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ भावना ऐसी थी या कुछ उनके कमजोरियाँ थी कि वो पेमेंट ही नहीं कर पाते थे। मैंने 4-5 लाख रुपए लगाए उसमें, लेकिन वो चला नहीं। तो फिर अपनी जेब से तो कितने दिनों तक मैं करता, तो वो उसको बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में जो भी मैं कर सकता हूँ नौजवानों के लिए, कभी आते हैं उनको सलाह देना, मैं गांव में स्कूल्स में भी जाता हूँ, मोटिवेट करना उनको अच्छी पढ़ाई के लिए। हमारे इलाके में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने के लिए। उनका एक ही होता है या तो दौड़ भाग करके पुलिस में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं या टीचर बन जाएं। लेकिन आजकल के ज़माने में इतना कंपटीशन हो गया कि उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो हमारे आसपास के नौजवानों में वो कमी है। मेरे को बहुत दुख होता है कि बहुत दिनों से इस गाँव के अंदर कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं निकला है। बहुत कम लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस पाते हैं। एक उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ बातें करते हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, लेकिन जहां कर्मों की बात आती है कर्म कहीं स्तर पे भी नहीं होते हैं? उनको क्या कहना चाहोगे अभिभावकों को जो सिर्फ हवा में बातें करते हैं और उनके हवा में बातें करने से बच्चे दिशा से भटक जाते हैं? ये सबसे बड़ी कमजोरी है अभिभावकों। मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो सबसे पहली कमजोरी है अभिभावक की और उसके बाद में बच्चे की। वो उसको मोटिवेट शुरू से नहीं कर पाते और
कुछ हालत में अगर 15-16 साल का हो गया और उसको वो दिशा नहीं दे पाए तो फिर उनके वो बस से बाहर हो जाता है। ये बहुत ही एक दुखद विचार है जिसके लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक अभिभावक से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बट हमारे एक अशिक्षित जो कुछ एज ग्रुप है जो 40 से ऊपर वाला है, ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, उनमें इतनी भावना नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करने से क्या होगा। आजकल के माहौल से वो थोड़ा अनभिज्ञ है। एक चलिए थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय अपना दीजिए, जनता जानना भी चाहती है। सुल्तान सिंह छावल है और मैं यहाँ से जब अपना शुरू किया था, भगवान की कृपा थी, मैं यही कहूँगा कि यहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल, उस समय गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल होती थी, यहाँ से प्राइमरी स्कूल किया। उसके बाद में मिडिल स्कूल नालपुर है यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर, वहाँ हमने मिडिल स्कूल किया। वहाँ से फिर इलाके में कोई हाई स्कूल नहीं थी, खेतरी कला, लेकिन हम नीम का थाना चले गए पढ़ने के लिए। चलिए आपका घर देख लें थोड़ा सा, आइए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो भी इनकी बेहतरीन जो व्यवस्थाएं यहाँ पर, जिस तरीके से इनका रहन सहन है, वो हम सबको दिखाए। ऊपर क्या है सर? ऊपर खुला छत है, छत है ऊपर। ये अंदर बेडरूम है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, पूजा में विश्वास करते हैं आप? वो तो संस्कार हैं कि भगवान में और दुर्गा माता में तो करते हैं, सभी करते हैं, हम भी करते हैं। चलिए यहाँ पे और देखते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा दृश्य जिसने आपको अंदर से झकोरा हो और आप बड़े चिंतित हुए हो। देखिए, सबसे बड़ा दृश्य तो यही है कि इस गांव में मैं जो आज हमारे बच्चे हैं, करीबन 60-70% बच्चे हैं जो शराब के और ये इवन एडिक्ट हो गए हैं नशे के लिए। वो सबसे मेरे को दुखदाई होता है। वो इतने नए माँ बाप की सुनते हैं, नए गांव वालों की सुनते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सुधारना मेरा सबसे पहला मकसद है। अभी कोशिश करता हूँ पर्सनली बात करने के लिए, सिस्टम से बात करने के लिए, बट उसमें मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि ज़्यादा मेरे को सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। मैं कोशिश है कि अगर मैं उनसे 40-45% बच्चों को भी सही रास्ते पे ले आए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। कोई ऐसा फिल्मी सॉन्ग जिससे आप ज्यादा प्रभावित हुए हों और बार बार उसको गुनगुनाते हों? ये तो डिफिकल्ट सवाल है। हालांकि मैं सॉन्ग खुद लिखता हूँ, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉन्ग मेरे है नहीं। बस हम तो देशभक्ति का कभी भी सॉन्ग आते हैं तो भावुक हो जाते हैं और उसको उसी समय गुनगुनाते हैं और उसके बाद में यहाँ आपने एक देश सेवा के बाद में और अपने गांव की जन्मभूमि को ही अपना कर्म के रूप में परिवर्तित करके सिविल में अब सेवाओं का काम कर रहे हैं। और यहाँ सिविल में आने के बाद में आपने देखा कि नौजवान भी भटक रहे हैं, अभिभावक हैं वो भी अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो इसके लिए क्या मुहिम चलाई जाए जिससे कि अभिभावक भी समझे और बच्चा भी जो है रास्ते पे आए? ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल किया है आपने और मेरे दिल का ये सवाल है। ये अभिभावकों को करने के लिए मेरी कोशिश ये है कि बच्चों से भी और अभिभावकों से भी कम महीने में एक बार मैं सबसे बात करूं इकट्ठा करके, उनकी हालत क्या है, समाज कहाँ जा रहा है, हमारे आसपास के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनको ये सब दिखा के और वो उन सेल्फ मोटिवेशन वो होगा तो अगर एक बार उनके दिमाग में बैठ गया कि अरे हमारी कमजोरी की वजह से हमारे बच्चे रुक रहे हैं तो वो आगे को उठ पाएंगे। ये मेरा प्रयास है और मेरे को पूरा यकीन है कि उसमें सफल होऊंगा एक दिन। हालांकि मैं जब ज्वाइन किया था उसके एकदम बाद 71 का ऑपरेशन हो गया था, लड़ाई 71 की, और उसके बाद में हम लड़ाई लड़ते उस बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश में चिटागोंग में पहुँचे और बहुत मतलब उस समय उस कंट्री को जो स्वतंत्रता मिली वही सबसे बड़ा अचीव था। लेकिन उस एक ऐसा नौजवान जिसको आपने जीवन दिया हो, कहीं ना कहीं उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका विशेष योगदान रहा हो? हैं मेरे खासकर अपने यूनिट के कुछ जवान हैं जिनकी उस क्षमता को देख के मैंने उनको तैयार किया। ऐसे हमारे आर्मी में होता है कि जवान भी अफसर बन सकता है, तो हमने उसको स्पेशली ट्रेन किया उसके लिए और उस पर पैसे भी लगाए, उसको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा और उनको अफसर बनाया। ये एक काफ़ी 2-3 अफसर मैंने अपनी पलटन के जवानों को बनाया। ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फाइंग अचीवमेंट है। कभी कोई ऐसा दृश्य होता है क्या, कभी कोई देशभक्ति गाना चल रहा हो या आपके जहन में आया और आप कभी झूमने लगे हो?
कोई है ऐसा कोई ये तो पल? बहुत कॉमन चीज़ है। अभी आर्मी में होता है ऐसा कि जब नौजवान जो है काम करते करते इतनी मस्ती में आ जाते, इतने जोश में आ जाते हैं कि वो थोड़ा सा अपने ये बहुत कॉमन है। आर्मी में जवानों के साथ रहो तब तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि उनके साथ में उनको जब खुशी मिलती है तो ऑफिसर भी उनके साथ में खूब नाचते हैं, कूदते हैं और मस्ती करते हैं। बट यहाँ भी, यहाँ मस्ती करने के बजाय मैं कुछ देशभक्त और कभी कभी जो आजकल चल रहे हैं हर जो ऑपरेशन हैं या आतंकवादियों के हैं या चाइना के साथ में, जब हमारे जवान लड़ते हैं उनके साथ में तो काफ़ी भावुक तक वाला वो क्षण होता है। और हमें मतलब दिल से जब हमारे जवान को किसी को नुकसान हो तो चोट पहुंचती है, और कोई अच्छा काम करे तो बहुत खुशी के आंसू आते हैं। कुछ वाक्यों में सिर्फ सबसे पहले तो नौजवानों को एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए, उनको एक संदेश सिर्फ नौजवानों के लिए? मेरे नौजवानों के लिए एक ही संदेश है कि अपने लिए लक्ष्य बनाएं सफल होने के लिए आपकी क्षमता के अनुसार, और उसके लिए जान झोंक दें, पागल हो जाएं जब तक वो मिले नहीं। अगर कोशिश अपने दिल से की जाए तो कोई बात नहीं है कि वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अभिभावकों के लिए कोई बेहतरीन संदेश? अभिभावकों के लिए ये है कि अपने बच्चों को काबिलियत दें, उनको पंख दें, उनको उड़ने के लिए बाध्य नहीं करें कि कई लड़के होते हैं बाबू कि मेरे बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा, वो डॉक्टर की काबिलियत नहीं हो मान लो, या मेरे को इंजीनियर बनाऊंगा, ये नहीं। उसको सिर्फ पंख दें, उसको काबिल बनाएं और उसको जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार उसको उड़ने के लिए स्वतंत्रता दें। भटके हुए हैं, चाहे वो अभिभावक हो चाहे नौजवान हो, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, उनको एहसास करवाने के लिए कि आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए कीमती हो, उनके लिए ये उसके लिए समय समय पर उनका मोटिवेशन है, उनसे बात करना। जो अफेक्टेड अभिभावक हैं, जो अफेक्टेड जवान हैं, उनको समय समय पे बात करना और उनको मोटिवेट करते रहना, वही सबसे अच्छा तरीका है, वही मैं करता रहता हूँ। हम हमेशा आपको एक ही बात कहते हैं कि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल क्राइम के साथ साथ में छिपी हुई प्रतिभाओं को भी आपके सामने लाने का काम करता है, और वो इसीलिए ताकि उनसे कुछ दिशाएं मिल सकें, वो जीवन के अनुभव आप तक जो पहुंचा सकें, और कहीं ना कहीं आप अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे हो, जीवन को नहीं पहचान पा रहे हो, उस व्यक्ति के प्रभाव से आप बदल लें अपने आप को। आप अपने लिए कीमती नहीं, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए कीमती हैं। जी ने हाथ में बेहतरीन कुछ प्रमाण पत्र ले रखे, कागज ले रखे हैं, इनमें क्या है ये तो यही बताएंगे, सुनते हैं। मेरे को लिखने का बचपन से ही काफ़ी शौक था, लेकिन खासकर आर्मी में रिटायर होने के बाद में मैंने लिखना शुरू किया। हिंदी तो कभी जीवन में लिखा नहीं था, आर्मी रिटायर होने के बाद में शुरू किया। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैं पोइट्री करता हूँ। तो मैंने आज से करीबन 25-26 साल पहले ये एक संग्रह किया था कविताओं का। मैं आपको, आप हिंदी के ज्ञाता हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें और मुझे इसके बारे में बताएं कि इसको मेरी क्षमता को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी कि ये है उभरते हुए प्रश्न, आज के समय में जो प्रश्न इनके मस्तिष्क में उभरे, उन्होंने सबके बीच में रखने के लिए और हमें ये एक बुक दी है, और इनसे मैं कितना और जो है आप तक कुछ पहुंचा पाता हूं, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि मैं सदा जो है इस बुक का सम्मान करूंगा, आपकी भावनाओं की कदर करूंगा, और जो आपने सपने सजोए हैं वो आपके मैं लगभग जो है उस उम्मीद पे खरा उतरूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्राइम फोकस न्यूज़ चैनल के बारे में मैंने बहुत सुना है, और मेरा सौभाग्य था कि मैं सिंगाना में एक स्कूल के वार्षिक उत्सव में गया था। वहाँ पे ये इनके रिपोर्टर मिस्टर संजय हैं, इनसे मुलाकात हुई और इनकी बातें सुनी तो और ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ कि ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। क्राइम को दुनिया के अपने खासकर अपने इलाके के पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, और बच्चों पे उनको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। क्राइम फोकस के बारे में मैं एक और बात कहूँगा, खासकर संजय को, कि आपका मुहिम बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसको और सफल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि समाज में एक ऐसी भावना पैदा की जाए कि सिर्फ आदमी मानवता को आगे रखे, और मानवता को अगर आगे रखेगा तो क्राइम कम होंगे। इसके साथ साथ में ये आप पूरा जो मुहिम चला रखा है, ये बहुत ही शानदार मुहिम है आपका। मेरे को ये ज्ञान है कि आपका काफ़ी इम्पैक्टिव प्रयास है, बहुत खुशी की बात है। इसको और आगे बढ़ाते रहिए, कोशिश यही कीजिए कि लोगों के क्राइम से लोग हटें, और जो
हमारे पुराने सिद्धांत हैं कि गरीब की सेवा करो, जो आपस में प्रेम से रहो, अपने आप के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं, दुनिया के लिए कुछ करो। क्राइम तभी रुक सकता है। क्राइम रोकने के लिए उसको जो जवान जिनका भटक गए हैं उनको रास्ते पे लाने के लिए उनको समय समय पर ऐसी बातें अगर करते रहेंगे। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच के साथ प्रमाणों सहित आपके दरवाजे तक